हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार गुप्ता, सरस्वती विद्या मंदिर बरबत्सना बेतिया। ये 5th चैप्टर के लिए दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो भी सब्सटेंसेस हम लोग खाते हैं, यानी कि भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, उनका स्वाद अलग अलग होता है। 5 तरह के स्वाद के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उनमें से कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ मीठे लगते हैं, कुछ का स्वाद कड़वा होता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना ये था कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जो खट्टे लगते हैं और कड़वे लगते हैं, दैट मीन्स सावर सब्सटेंसेस और बीटर सब्सटेंसेस, ये ऐसा क्यों होते हैं, जिसका आंसर बताते हुए मैंने कहा था कि ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड नाम के कोई सब्सटेंस पाया जाता है, उसमें एसिड पाया जाता है और उस एसिड के कारण ही वो चीज़ खट्टा लगता है, यानी कि सावर लगता है, और जिसमें बेस पाए जाते हैं वो कड़वे लगते हैं, यानी कि बीटर लगता है। तो चूँकि ये सारे सब्सटेंसेस खाने वाले थे, खाद्य पदार्थ थे, तो इसके द्वारा हम लोग आसानी से उसको चख के अपने जीभ के द्वारा पहचान पा रहे थे कि ये इनमें एसिड पाया जाता है या बेस पाया जाता है। लेकिन इसको हम लोग को और एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब कि हमारे आसपास और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें एसिड या बेस हो सकता है, होता है, लेकिन उनको हम लोग उनके स्वाद के द्वारा उनको हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि हर चीज़ खाने लायक नहीं होती है। हर चीज़ हम लोग खा नहीं सकते, हर चीज़ को जीभ पर रख कर उसको चख के नहीं बता सकते कि वो खट्टा है या बिटर है। इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हम उसको नहीं खा सकते। तो हम लोग को तरीका पता करना था कि क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम बता सकें कि किसी चीज़ में एसिड है या बेस है, कोई चीज़ खट्टा है या कड़वा है या बिटर है। ऐसा कोई हम लोग को तरीका खोजना था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इसी को लेकर कि आपको बताना था कि हम ऐसे सब्सटेंसेस को बिना चखे, बिना स्वाद के चखे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें एसिड है या बेस है या सॉल्ट है या जो भी चीज़ में पाया जाता है। तो उसका आंसर है इंडिकेटर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के साथ मिलकर उनका नेचर बता सकती है, उन्हें हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर को जनरली आप लोग समझ सकते हैं इस तरह, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कार या बाइक देखा होगा, तो उसके पीछे में या आगे में दोनों तरफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड में येलो कलर के या रेड कलर के बल्ब लगे रहते हैं। गाड़ी को जिधर मुड़ना होता है उधर का बल्ब जो है वो ब्लिंक करने लगता है, यानी कि ड्राइवर जो है वो पीछे वाले गाड़ी के पीछे में जो गाड़ी है उसको वो बोलता नहीं है कि मुझे दाईं तरफ मुड़ना है या बाईं तरफ मुड़ना है। वो क्या करता है, अपने लेफ़्ट साइड का जो बल्ब है उसको ऑन कर देता है, जिसके कारण वो ब्लिंक करने लगता है। उससे पीछे वाले ड्राइवर को पता चल जाता है कि ये गाड़ी लेफ़्ट या राइट मुड़ने वाली है, और पीछे वाला गाड़ी जो है अपने स्पीड को कम कर लेता है। तो सिर्फ लाइट को जलाकर हम लोग ये इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो उसी तरह कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी नेचर में पाए जाते हैं जो एसिड या बेस के साथ मिलकर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि इन सब्सटेंसेस को अगर एसिड के साथ या बेस के साथ मिक्स किया जाए तो उनका कलर में बदलाव हो जाता है, और कलर में किस तरह का बदलाव हुआ उसके हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स का काम होता है एसिड या बेस को पहचानना, और उनका तरीका क्या है, इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं कब, जब इनको किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है।
जैसे किसी इंडिकेटर को मैंने एसिड में डाला, अब एसिड में डालने से पहले इंडिकेटर का कलर कुछ और था, लेकिन एसिड में डालने के बाद उसका कलर कुछ और हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। उसी तरह उस इंडिकेटर को अगर बेस में डालें तो बेस में डालने से पहले उसका कलर कुछ और आता है और बेस में डालने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। तो बेस में या एसिड में डालने के बाद उसका कलर में क्या बदलाव हुआ, वो किस तरह का कलर शो कर रहा है, उस कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में हमने उसे मिक्स किया है उसमें एसिड है या बेस है। इसे ही हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं। ये इंडिकेटर्स भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स ही होते हैं। तो वैसे इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। हमारे नेचर में या हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो एसिड या बेस के साथ मिलकर अपना कलर को बदल देते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये बदलाव तभी हो सकता है जब मिक्स किए जाने वाले सब्सटेंस में एसिड मौजूद हो, और अगर एसिड उसमें मौजूद नहीं होगा तो उसमें कलर में बदलाव वो नहीं आएगा। यानी कि एसिड और बेस के कारण ही उस इंडिकेटर का कलर चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इंडिकेटर्स हो गए एनीथिंग दैट वी यूज़ टू नो द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। यानी कि ये इंडिकेटर्स एसिड या बेस के साथ मिलकर अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उस कलर में जो बदलाव हुआ उसके आधार पर हम बताते हैं कि उस सब्सटेंस में एसिड है या बेस है। इसके जो टाइप्स हैं इंडिकेटर्स के, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स और कैबेज, जो कि हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से मिल जाता है, उसका हम लोग उपयोग एसिड या बेस का नेचर पता करने के लिए कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा उपयोग उसका करेंगे भी। उसी तरह आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, इनको केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जाता है। इनका उपयोग भी इंडिकेटर की तरह किया जा सकता है। तो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। जनरली हमारे इस चैप्टर में नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे हम लोग टर्मरिक का उपयोग करेंगे, टर्मरिक का मतलब हल्दी, हल्दी का उपयोग करके भी हम लोग एसिड या बेस की जानकारी ले सकते हैं। लिटमस पेपर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वैसे लिटमस पेपर तो हमारे घर में नहीं पाया जाता है, लेकिन स्कूल के लैब में वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा चाइना रोज़, जिसे हम गुलहड़ का फूल बोलते हैं, लाल कलर का जो आता है, वो उसका फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेटर्स के रूप में। और कैबेज का भी इस्तेमाल किया जाता है, और हम इसका उपयोग करके भी एसिड या बेस को पहचानने का काम करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि टर्मरिक किस तरह काम करता है, लिटमस पेपर किस तरह काम करता है, चाइना रोज़ किस तरह काम करता है। इन सभी के कार्य करने का पद्धति, तरीका हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग पता करेंगे कि एसिड और बेस के साथ ये सभी सब्सटेंसेस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें पहला आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कुछ देखने में कुछ इस तरह का होता है। ये लिटमस पेपर जो छोटे छोटे शैवाल यानी कि लाइकेंस पाए जाते हैं, लाइकेंस का मतलब जैसे इस तरह का देख सकते हैं इस फोटो में जो दिखाया गया है कि पेड़ पौधों पर या आसपास जहाँ पानी या नमी रहती है वहाँ पे छोटे छोटे काई की तरह उग आते हैं, उनको शैवाल कहा जाता है, जिनके हम लोग इंग्लिश में लाइकेन बोलते हैं। इसी लाइकेंस के द्वारा ये लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, जिसका उपयोग एसिड और बेस को पहचानने में किया जाता है। तो इसमें पहला है ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में इंसर्ट किया जाएगा, एसिड में डाला जाएगा, तो वो अपना कलर बदल के रेड हो जाएगा, यानी कि ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस
राइट में जो H2SO4 लिखा हुआ है ये एक तरह का एसिड है, उस ग्लास में एसिड भरा हुआ है। जैसे इसमें ब्लू लिटमस पेपर हम लोग इंसर्ट करते हैं वो रेड हो जाता है, यानी कि उसमें एसिड है, यानी कि H2SO4 एसिड है। लेफ्ट वाले ग्लास में NaOH लिखा हुआ है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये एक तरह का बेस होता है, और अगर बेस में रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो उसको ब्लू कर देता है। यानी कि आराम से हम लोग याद रखना है कि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ऐसे हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस कागज़ के टुकड़े का इस्तेमाल हम लोग एसिड या बेस को पहचानने के लिए करते हैं। इस डायग्राम में भी वही चीज़ समझाया गया है, लेकिन ये राइट साइड में जो बहुत सारे कलर्स का बैंड्स दिए हुए हैं, इसमें ऊपर सबसे नीचे में रेड्स यानी कि डार्क रेड से लेकर सबसे ऊपर में डार्क ब्लू तक, ये सारे डिफरेंट कलर्स हैं। और ये डिफरेंट कलर्स के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम लोग लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे तो सबसे नीचे वाला कलर दिखाएगा, यानी कि डार्क रेड। जिस तरह सूरज उगते समय जिसका कलर होता है पूरी तरह ऑरेंज डार्क, उसी तरह का कलर यहाँ पे वो शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा डार्क होगा रेड में तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहेंगे। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे कलर में हल्का हल्का बदलाव होने लगता है, फिर येलो ग्रीन होते हुए बीच में 7 ग्रीन हो जाता है, और फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वो बेस हो जाता है। यानी कि 7 से ऊपर जो बेस होते हैं और 7 से नीचे एसिड्स होते हैं। तो इस कलर बैंड के द्वारा जिस तरह का कलर ऑब्टेन होगा लिटमस पेपर का, उसके हिसाब से हम ये भी पहचान सकते हैं कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एकदम डार्क ब्लू होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो डार्क रेड होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर कैसे काम करता है, लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालेंगे तो कलर किस रूप में आएगा, और अगर बेस में डालेंगे तो कलर किस रूप में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे टर्मरिक या चाइना रोज़, उसके उपयोग करके इंडिकेटर्स बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको ठीक से सुनिएगा और सुन के याद करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को ये इंडिकेटर्स आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।